नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पर चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द संबंधी 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एसएससी ने अपनी परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट किया है। आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को शुरू से फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन बहुत बहुत रामबाण साबित हो सकते हैं आपकी इस एसएससी जीडी परीक्षा के लिए। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो। पहला प्रश्न है हमारा, जो पहले कभी न हुआ हो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो उसे कहेंगे अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिना घर का। जो बिना घर के हो उसे क्या कहेंगे? अनिकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्दों में क्या कहेंगे? अनाहूत। अगला क्वेश्चन है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो हर समय अगर अपना मतलब साधता है तो उसे कहा जाता है मतलबी। अगला क्वेश्चन है, जो कम बोलता है उसे ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? अल्पभाषी। अल्पभाषी। अगला क्वेश्चन है, किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाले को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? कहेंगे कृतज्ञ। कृतज्ञ। अगर कोई उपकार को न मान रहा है तो इसे कहेंगे कृतज्ञ। अगर कोई मान रहा है तो कृतज्ञ हो जाएगा, तो इसे कहेंगे कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन है, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? यानी कि आप किसी पर हंस रहे हैं और उसमें अपमान के भाव उसका अपमान है, उसका अपमान हो रहा है, उस पर हंस रहे हैं आप, तो वह हंसी कहलाएगी उपहास। अगला क्वेश्चन है, राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। यह जो मेहनत करने वाला है इस शब्द को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो कहेंगे परिश्रमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सही नहीं है? यानी कि 3 इसमें से सही है और एक सही नहीं है, उसे हमें पहचानना है जो सही नहीं है। तो पहला पढ़ते हैं, जिस स्त्री की कोई संतान न हो क्या उसे बांझ कहा जाता है? बिल्कुल सही है, पहला सही है। और आगे है, जो बहुत कम बोलता हो उसे मितभाषी कहेंगे। जो बहुत बोलता हो उसे मितभाषी कहेंगे? नहीं, उसे कहेंगे जो बहुत बोलता हो उसे कहेंगे बहुभाषी। बहुभाषी कहेंगे, मितभाषी नहीं कहेंगे। यह आपका गलत हो जाएगा। क्रम के अनुसार यथाक्रम ये भी सही है। जो स्मरण रखने योग्य है स्मरणीय भी सही है, लेकिन आपका ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेज चलने वाला। तेज चलने वाले को क्या कहेंगे? एक शब्द में कहेंगे दूत्रगामी। अगला क्वेश्चन है, किसी की सहायता करने वाला। किसी की सहायता करने वाले को अनेक शब्दों में एक शब्द में कहेंगे। किसी की सहायता जो कर रहा है उसको कहेंगे सहायक। सहायक। अगर किसी की कोई सहायता कर रहा है तो उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कहेंगे सहायक। सहायक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आशा जगाने वाला। आशा जगाने वाले को क्या कहेंगे? जो व्यक्ति आशा जगा रहा है तो आशानुगत। आशानुगत उसे कहेंगे। आशा जगाने वाला। आशा जगाने वाले को आशानुगत नहीं कहेंगे, आशाजनक कहेंगे। आशाजनक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशाजनक आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? पर्वत की तलहटी को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? तो पर्वत की तलहटी को कहा जाता है घाटी। घाटी। अगला क्वेश्चन है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। जो व्यक्ति कंजूसी से अगर धन व्यय कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कृपण। अगला क्वेश्चन है,
वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, यानी कि जो स्त्री वीर पुत्र को जन्म दे रही है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वीर प्रसू। अगला क्वेश्चन है, जो सबसे आगे रहता हो उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, जो सबसे आगे रहता हो तो उसे कहेंगे अग्रणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने प्रति किए गए उपकार को न माने, जो अपने प्रति किए गए उपकार को न माने उसे क्या कहेंगे, कृतघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, जो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान होता है उसे कहते हैं नेपथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहेंगे, चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है, फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रक्षित, प्रक्षित, प्रक्षित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहेंगे, अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान, पृथ्वी के तीनों ओर अगर पानी वाला स्थान है, यानी कि कोई ऐसा स्थान है पृथ्वी का उसमें तीन ओर पानी से घिरा है, तीन ओर पानी से यानी कि जल से घिरा है और एक ओर स्थल से घिरा है, तो वह प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण तो उसे कहते हैं संभाषण। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों द्वारा के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण को संभाषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक उसे कहेंगे आद्योपांत, यानी कि आदि से अंत तक। अगला क्वेश्चन है, बिना प्रयास के, यानी कि बिना प्रयास परिश्रम के जो चीज़ हो उसे क्या कहेंगे, अनायास, अनायास। अगला क्वेश्चन है, दूसरों की बात सहन करने वाला, दूसरों की बात सहन करने वाले को क्या कहते हैं, सहिष्णु। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द है धीरोदत्त, धीरोदत्त। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर धीरोदत्त होगा, धीरोदत्त होगा, बी होगा आपका राइट आंसर, सी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे क्या कहेंगे, अप्रमेय। अगर जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए उसे कहेंगे प्रमेय। अगला क्वेश्चन है, वन में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, जो आग वन में लगती है उसे दावाग्नि कहते हैं। याद रखिएगा, जो आग वन में लगती है उसे दावाग्नि कहते हैं, अगर जल में लगती है तो उसे बर्वाग्नि कहते हैं, अगर पेट में लगती है तो उसे जठराग्नि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे क्या कहेंगे, प्रोषित पतिका। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मोक्ष की जो कामना कर रहा है उसके लिए एक शब्द है मुमुक्ष। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर को नहीं मानने वाला, ईश्वर को नहीं मानने वाले के लिए एक शब्द है नास्तिक, अगर जो ईश्वर को मानता हो उसे आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, जो पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है तो पेट में जो अग्नि होती है उसे जठराग्नि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिनके अंबर हैं, यानी कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसको क्या कहते हैं, तो दिगंबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को कहते हैं अंतेवासी। अगला क्वेश्चन है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषाविद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो
वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको कहेंगे अनिर्वचनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, जो दिशा पूरब और उत्तर के बीच की हो, यानी कि यह दिशा जो है पूरब और उत्तर के बीच की, पूरब दिशा होती है यह और उत्तर दिशा होती है यह, यानी कि यह दिशा क्या कहलाती है? इस दिशा को कहेंगे ईशान। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो वह क्या कहलाएगी? कानीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवन में जलाने वाली लकड़ी, जो लकड़ी हवन में जलाने के काम आती है उसे कहा जाता है समिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत रज तम से परे, जो व्यक्ति सतरज तम से दूर हो, परे हो, उसे कहेंगे गुणातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधी रात का समय, आधी रात का समय को एक शब्द में क्या कहेंगे? निशीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल से युक्त जलाशय, कमल से युक्त जलाशय तो उसे कहेंगे पद्माकर, पद्माकर। अगला क्वेश्चन है, जिसकी पहले आशा न की गई हो, जिसकी आशा पहले न की गई हो उसे कहेंगे अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, जो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला है उसको क्या कहेंगे? निष्पक्ष, निष्पक्ष। अगला क्वेश्चन है, युयुत्सु का अर्थ है, युयुत्सु का अर्थ क्या है? तो युयुत्सु का अर्थ होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली जो आग होती है उसे क्या कहते हैं? तो समुद्र में जो आग लगती है उसे दावाग्नि कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण, अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण क्या कहलाता है? विवेक। अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे कहते हैं ऐश्वर्यम पश्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ क्या होता है? अज्ञ का अर्थ क्या होता है? अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी न जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चल का कौन सा अर्थ नहीं है? तो निश्चल का अर्थ देखते हैं कौन सा नहीं है। जो अपने स्थान से हिल न सके ये तो अर्थ है, स्थिर ये भी है, अचल ये भी है, लेकिन निश्चित, निश्चित तो एक तिथि होती है, एक वह होती है, लेकिन निश्चित निश्चल से हम संबंध नहीं रख सकते हैं, उसका अर्थ या नहीं है। तो निश्चित आपका राइट आंसर हो जाएगा, निश्चित निश्चल का अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अपने सहारे पर रहने वाला, अपने सहारे पर रहने वाला को ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कहेंगे आत्म स्वावलंबी, स्वावलंबी, स्वावलंबी को कहेंगे अपने सहारे पर रहने वाला। अगला क्वेश्चन है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे कहेंगे अप्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है तो उसे कहेंगे संविदा। संविदा पर जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं वो कुछ खास शर्तों के अधीन ही काम करते हैं ना, तो इसी को कहेंगे संविदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, यानी कि जो आदेश राज्य द्वारा निकाला गया है उसे कहेंगे अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति विदेश परदेश गया हो, जो वह स्त्री जिसका पति विदेश परदेश गया हो तो उसे कहेंगे प्रवस्त पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, पैर से सिर तक, पैर से सिर तक को कहते हैं आपाद मस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक वाक्यांश में शब्द है
तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वालों के लिए एक शब्द है दुराग्रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे क्या कहेंगे? दामोदर। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में कुल 60 प्रश्न हल कर लिए हैं और 60 के 60 प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थे और एसएससी ने ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए थे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।